दूसरे विषय पर वाणी प्रबंधन। एक प्रयोग आप लोगों को सबको करना है कि जो जो बातें आप लोगों को यहां बताई जाती है किसी विषय के अंतर्गत, तो उसका अंदर ही अंदर चिंतन आप लोगों को स्वयं को करना है। एक प्रैक्टिस करना है कि रोज रात को सोते समय आज मैंने क्या सीखा, या कल का क्या विषय था, परसों का क्या विषय था, कुछ दिन तक का जितना अपनी कैपेसिटी इतना समय हो, पर मैंने क्या सीखा, मुझे क्या करना है, कौन सा प्रयोग करना है। जैसे मुझे आप का प्रयोग करना है, मुझे जी का प्रयोग करना है, मुझे मिच्छामी दुक्कड़म का प्रयोग करना है, मुझे व्यंग नहीं कसना है, मुझे जय जिनेन्द्र करना है, मुझे मथ्यण वंदनामि करना है, मुझे त्रिकाल वंदना करना है, मुझे नमो जिनाम करना है। इस प्रकार के जो भी प्रयोग करना है वो प्रयोगों को आप अपने आप को सुनाइए, अपने आप से बात करते हुए। उसको बोलते हैं ऑटो सजेशन, और यहाँ की भाषा में कहते हैं अनुप्रेक्षा करें या परावर्तना करें, दोनों में से जो चाहे वैसा करें। पर परावर्तना बोले या अनुप्रेक्षा बोले, लेकिन आपको उस विषय में डूब करके अपने से बात करना है और अपने को सुझाव देना है कि हे चेतन, तुझे यह प्रारंभ करना है, तुझे ये करना ही है, तुझे ये करना ही है। बिल्कुल स्लो स्पीड से, एकदम स्लो स्पीड से अपने आप को सुझाव देना है कि हे मन, हे चेतन, हे जीव, तुझे आपका प्रयोग करना ही है, तुझे आपका प्रयोग करना ही है, तुझे आपका प्रयोग करना ही है। ऐसा जितनी बार अपन रिपीट करेंगे तो उतना अपने भीतर में वो बात जमेगी और जचेगी। ठीक है, तो ये प्रयोग किसको करना पड़ेगा? आपको ही करना पड़ेगा। और अक्सर ये होगा कि रात को सोते समय जो थॉट लाएंगे तो सुबह उठने के बाद भी वही थॉट आपका फिर रिव्यू होगा, और उसके कारण से आपको आज दिन भर के लिए याद आ जाएगा मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना। तो इसलिए एक मतलब रात का सोने का और सुबह उठने का ये समय हम फिक्स करके एक बार दिन भर में जो भी हमने अच्छी चीज सीखी है उसको काफी दिनों तक रिपीट करते जाएं। और जब जब प्रयोग नहीं हो, जैसे मान लो भूल गए तो हम वापस सुधारें उसको। जैसे हमने किसी को आवाज दी, जैसे मान लीजिए हमने आवाज दी कि तू उठ, तू उठ यहां से, तो अपना ध्यान है अरे आप बोलना था अपने को, तो पूरे एक बार वापस मन में ही रिपीट करें, आप उठिए, आप उठिए, आप उठिए। ऐसे 3 बार बोलेंगे तो वो चीज क्या होगी, अगली बार के लिए फिर गलती होने की संभावना कम हो जाएगी। फिर ये जितने विषय हैं ये सब प्रायोगिक है, प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकल नहीं है सिर्फ। तो इसलिए इनको प्रैक्टिकल में आजमाने के लिए कुछ ना कुछ तरीके, कुछ ना कुछ विधियां खोजनी ही पड़ेगी, तभी जाकर के जीवन में हमारी आदत में आ पाएंगे। अब हम आते हैं दूसरे प्रकार के वचन। दूसरे वचन कौन से हैं? प्रिय वचनों की बात की हमने कुछ। अब आते हैं हित मित प्रिय, तो मित वचन पर आते हैं। या ऐसा करें थोड़े समय के लिए, पहले हित वचन पर आए, फिर मित वचन और मौन वचन दोनों को मिला देंगे। तो हम आते हैं अब हित वचन। हित वचन मतलब क्या हो गया कि जिसमें दूसरे का हित हो, ऐसे वचनों का उपयोग करना। तो ये हमारा विवेक है और जागृति का विषय है कि हम जब बोल रहे हैं कुछ तो हमको चेक करना है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा स्वार्थ तो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरा स्वार्थ तो नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर हम जब बोलते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हम अपने स्वार्थ की बात ही करते हैं। इतने पक्के स्वार्थी हैं अपन कि हमें अपना ही पहले ख्याल आता है, दूसरे का ख्याल नहीं आता। ये होता ही नहीं। तो इस सिस्टम को तोड़ करके हमारा वचन स्व पर हित के लिए निकले, न कि सिर्फ स्वहित के लिए निकले। कैसा हो? स्व और पर दोनों के हित के लिए निकले। तो जैसे अपन ने पहले कुछ दिन पहले जाना था,
कुछ दिन पहले हमने जाना था कि हिंसात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करना, हिंसात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि ये कैसे होते हैं, ये दूसरों के लिए अहितकारी होते हैं। जैसे किसी को गधा, किसी को पागल, किसी को बेवकूफ, या किसी को बोलना कि तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी या तोड़ दूंगा, तेरे दांत तोड़ दूंगा या तोड़ दूंगी, या और भी कोई जो गाली वाले शब्द हैं, ये सब शब्दों का प्रयोग कैसा है, ये अहितकारी शब्द, अहितकारी प्रयोग। मतलब इसमें आप दूसरे का हित नहीं कर रहे हो, बल्कि दूसरे को बोल बोल करके दूसरे का अहित करने का प्रयास कर रहे हो। तो इन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, सामने नहीं करना और पीठ पीछे करना कि नहीं करना। तो ये भी लिख लीजिए कि सामने भी नहीं करना और पीठ पीछे भी नहीं करना। अक्सर क्या होता है, सामने तो आज के इस पॉलिश युग में हम नहीं करते, लेकिन पीठ पीछे हम खुलकर करते हैं। बहू यदि ससुराल से पियर गई तो वहां चर्चा अधिकांश समय किसकी होती है, ससुराल की कि पियर की? ससुराल की होती है। जब ससुराल में रहती है तो पियर की चर्चा करती है, और पियर जाती है तो ससुराल की चर्चा करती है। अब पियर में रहते हुए ससुराल की चर्चा में क्या विषय रहता है, और उस विषय में द्वेष ज्यादा रहता है कि अनुमोदना ज्यादा रहती है? द्वेष ज्यादा रहता है। और उस द्वेष के लिए शब्दों का प्रयोग कैसा होता है, तीखा भी होता है। उसमें कहीं गलत नहीं बोलने योग्य शब्दों का प्रयोग भी हो जाता है। वहां छोटे बड़े का भेद खत्म हो जाता है, वो ऐसा कहती है, वो उनकी माँ जो है ऐसा कहती है। तो ये जो प्रयोग है कैसा है, सही है कि गलत है? तो किया कभी कि नहीं किया जिंदगी में? किया कभी कि नहीं किया? क्योंकि अपने को दो बातें ध्यान रखना है वाणी प्रबंधन में। एक तो हमारे को हिंसक शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, और दूसरा हमको झूठ भी नहीं बोलना है। तो बताइए किया कि नहीं किया? नहीं किया। बहुत अनुभव नहीं जिन्होंने नहीं किया, पर इन्होंने किया मतलब वो समझ रही अपनी परिस्थिति में उस समय अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए। तो कोई बात नहीं, अब अगली बार से हमें क्या ध्यान रखना, अगले दिन में फिर बहू बनेंगे हम, और फिर हमारे को शायद वैसी सास मिलेगी जैसे कर्म किए। तो फिर हमें क्या करना उस समय? तो अभी से भावना भाना कि या तो सास मिले नहीं, और मिले तो मैं बहुत सही बन जाऊं। तो उसके लिए क्या करना, जो हो उसको एक्सेप्ट करना है, लेकिन अपने मुंह से किसी व्यक्ति के बारे में पीठ पीछे भी सादा आदि जो भी शब्दों का प्रयोग है, सादा साली जो भी, इन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। नहीं तो ये शब्द कौन से हो जाएंगे, हिंसक शब्द, और जितने हिंसक शब्द वो सब अहितकारी। ठीक है, क्योंकि हमने न मालूम कैसे कैसे कर्मों का बंध कर लिया होगा, हमें भी याद नहीं। अब तो हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, पश्चाताप कर सकते हैं, और आगे के लिए जागृति ला सकते हैं कि आप आगे ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रोज रात को सोते समय बार बार ये भावना बनाना कि मुझे ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। चाहे कितना ही सामने वाला मेरा अपमान कर दे, सामने वाला मेरा बिगाड़ दे, लेकिन मुझे तो नहीं बिगड़ना है। वो बिगड़ रहा है, वो अपने कर्म मान रहा है, मैं बिगड़ूंगी तो मेरे कर्म मानूंगी। तो मुझे उसकी कॉपी नहीं करना, वो जो करे वो मुझे नहीं करना, क्योंकि यदि वही मैं करूंगी तो वो वही मिलेगा वापस मुझे, और वो मिलेगा तो वापस वही काम होगा। तो इसलिए उसने किया तो एक तरह से अच्छी बात है, उसने किया मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा, तो हम मिलेंगे ही नहीं। दो दोस्त कम मिलते हैं जब दोनों के विचार मिलते हैं। अब वो भी वही पाप कर रहा है, वो हमको कह रहा है और हम उसको कह रहे हैं, तो फिर क्या होगा, बाद में वापस फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे तो फिर कहां सुनी होगी, फिर पाप बांधेंगे। तो ऐसे करते करते हम कहां तक साथ पहुंच जाएंगे, तो नरक और निगोद तक साथ में पहुंच जाएंगे, और फिर वहां पर भी एक ही शरीर में रहेंगे दोनों। और फिर क्या करेंगे, फिर सब नखरे खत्म हो जाएंगे। फिर क्या बोलेंगे, जैसा ये बोलते हैं कि तुम यहाँ की मालकिन हो तो मैं भी मालकिन हूं, तो वहां भी क्या बोलेंगे, एक शरीर में रहते हुए दूसरी आत्मा को निगोद में, एक शरीर में कितने जीव रहते हैं निगोद में, अनंत जीव। तो फिर वहां पर क्या बोलेंगे, फिर तू मालिक है तो मैं भी मालिक हूं, लेकिन वहां कुछ चलने वाले नहीं है अपने। तो ऐसे काम नहीं करना कि अपने वेरी के साथ अपने को जीना पड़े। तो अपन अलग जाएंगे, अपन देवगति की ओर जाएंगे, और वो हो सकता है नीचे गति की ओर जाए। तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात, वो 3 शब्द आपको बताए थे, एक जयना, एक उपयोग और एक सुधारना। ये तीनों क्या हो गए,
ये हितकारी शब्द हो गए, ये ध्यान रखना। और इसकी बजाय चल जल्दी से बंद कर, चल चालू कर, तो ये उन जीवों के प्रति, जैसे छिपकली बैठी हुई है वहां पर खिड़की में, चल जल्दी से बंद कर, तो हमने उसकी क्या करा, हास्य, व्यंग और मजाक उड़ाना, हास्य, व्यंग और मजाक उड़ाना। किसी के मजाक में भी मजाक उड़ा रहे हैं, तो हम एक तरह से उसके लिए हितकारी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि अहितकारी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? अहितकारी भाषा का प्रयोग। जैसे किसी की कॉपी की, किसी की नकल की हमने, करते हैं कभी की ना, तो वो जो की हमने और उसकी नकल की हमने, ये चलता ऐसा है, ये मटकता ऐसा है, ये बैठता ऐसा है, ये उठता ऐसा है, ये बोलता ऐसा है, ये हंसता ऐसा है, ये दिखता ऐसा है, ये लिखता ऐसा है, तो ये सब जो किए, ये सब क्या किया, उसने पुण्य किया कि पाप किया? पाप किया। आगे करना कि नहीं करना? नहीं करना। तो नहीं करने के लिए क्या करना? तो अपने आप को सजेशन देना कि हे जीव, ये हास्य, व्यंग और मजाक उड़ाने में सिवाय पाप कर्मों के बंधन के और कुछ नहीं है, और इससे मिलना जुलना कुछ नहीं है। कई बार चुटकुलों में किसी को मोहरा बना करके, किसी भी जाति के व्यक्ति को, किसी प्रकार के व्यक्ति को, कभी किसी ग्रामीण की मजाक उड़ाई, कभी किसी लंबे व्यक्ति की मजाक उड़ाई, कभी किसी जाति वाले व्यक्ति की मजाक उड़ाई और खूब हंसे। तो वो हमने क्या किया, एक तरह से हमने डायरेक्टली उसकी मजाक नहीं उड़ाई, लेकिन इनडायरेक्टली उसकी मजाक उड़ाई है, तो हमने कर्मों का बंध किया है, और वो सब अहितकारी है। यदि आप अभी कोई चुटकुले में बोले कि एक बनिया था, वो बनिया ने ऐसा किया वैसा किया, और अपने को सुनने को मिले, तब तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? तो उसी प्रकार से किसी और जाति वाले के लिए यदि हम कुछ कहते हैं तो उसको बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? यदि सुनने को मिला तो बुरा लगेगा। तो हमको ऐसे प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। इसलिए क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कब हंसना और कब नहीं हंसना, इसका विवेक होना चाहिए। किसी ने गलती की और एकाएक 4-6 लोगों के सामने की, और यदि हम हंसने लगे तो ये क्या हुआ, हमने उसके साथ वैर की गठान बांध ली और हमने अहितकारी ध्वनि का प्रयोग किया। मतलब हंसना भी एक प्रकार की ध्वनि हो गई, तो हमने अहितकारी ध्वनि का प्रयोग किया। तो ऐसे प्रयोग हमको नहीं करने। फिर एक अहितकारी भाषा का प्रयोग, 12वां पाप, 13वां पाप, कौन सा? 13वां पाप कौन सा? अभ्याख्यान। अभ्याख्यान मतलब क्या? किसी पर झूठा इल्जाम लगाना, किसी पर झूठा इल्जाम लगाना। ये हितकारी भाषा का प्रयोग हुआ कि अहितकारी भाषा का प्रयोग हुआ? अहितकारी। कभी लगाए झूठे दोषारोपण किसी पर किए कि नहीं किए? आता है करने में। अच्छा, कई बार हमको पता होता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं झूठा आरोप लगा रहा हूं, लेकिन फिर भी हमारी कषाय, हमारा लोभ या हमारा मान क्या बोलता है? नहीं, अभी तो झूठ बोलो, अभी तो बोलो। होता है ऐसा? होता है ऐसा। कब होता है? ध्यान रखिए। अक्सर जब आप झगड़े कर रहे हैं और आपकी हार हो रही, उसके सामने वाले ने कुछ तर्क ऐसा दिया कि मतलब आपकी गलती को एक तरह से उसने प्रूव कर दिया या बता दिया प्रमाण सहित, मान लीजिए, तो फौरन हमारा मन अंदर से क्या सोचता है? अब ढूंढो कुछ भी इसके बारे में, और नहीं ढूंढ पाओ तो बोलो इसके बारे में, कुछ भी फेंक के बोलो। जहां 1% पॉसिबिलिटी किसी चीज की, वहां हमने 100% डंके की चोट पे बोला कि नहीं, इसने भी ऐसा किया था, अब इसने भी ऐसा किया था, इतना बोलने से क्या हो गया? आपने अहितकारी भाषा का प्रयोग कर दिया। किसी ने बोला, सासू जी ने बोला कि बहू तुमने ये मतलब गड़बड़ की, अब जेठानी वही खड़ी है, तो अब फंसे कैसे अपन अकेले? तो इन्होंने मेरे को कहा था, अब इन्होंने मुझे कहा था, इतना बोलने से तो क्या हो गया? हमने उसको कटघरे में ला दिया। तो ये हमने अहितकारी भाषा का प्रयोग किया। जब इतना निषेध किया गया है कि आप निश्चयकारिणी भाषा का प्रयोग ही मत करो। जैसे मान लीजिए आपको आज शाम को
7 बजे यदि किसी से मिलने जाना है और आपने फोन पे कहा कि हाँ मैं जरूर 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 आऊंगी या मैं जरूर आऊंगी, तो ये आपने वास्तव में ज्ञानियों की दृष्टि से झूठ बोल दिया। क्यों? क्योंकि वास्तव में तो अभी आपको बस पता ही नहीं कि शाम को 7 बजे आपका योग क्या रहेगा। लेकिन हम अक्सर ऐसे वादे करते हैं, जब इस वादों को भी झूठ बोला, झूठ की कैटेगरी में ले गए कि ऐसी निश्चय भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ही नहीं लगाना चाहिए, मैं कोशिश करूंगी ये बोल सकते हैं, लेकिन मैं आऊंगी ही या मैं कर दूंगी तुम्हारा काम, ऐसा जो होता है ये झूठ की कैटेगरी में जाता है। तो फिर सोचिए, फिर अपन ने किसी के बारे में कुछ कह दिया, मतलब कितनी बड़ी बात कर दी हमने। जहाँ 1% पॉसिबिलिटी 100% के आधार पर बोल दिया, तो ये हमने सिर्फ और सिर्फ अपने मान कषाय को बचाने के लिए किया। तो ये ध्यान रखना है हमारे को कि जब भी कलह होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उस समय हमारी वाणी पर विशेष ब्रेक लगाना है। इसी सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जिस समय कलह हो रहा है उस समय मौन हो जाइए, क्योंकि उसका फायदा भी नहीं बोलने का। यदि आपने जितना ही बोला उस समय, सामने वाला सुनता ही नहीं सुनता उस समय। जैसे मान लो 2 लोगों का झगड़ा हो रहा है, तो एक ने दूसरे को समझाने की कोशिश की, दूसरे को सिखाने की कोशिश की, नहीं तुम गलत हो, इस तरह से तुम गलत हो, गलत हो, गलत हो। सामने वाला सुने ही रहा है। जब एक बार ईगो हर्ट हो गया किसी का और वो लड़ाई पर उतार हो गया, तो उस समय वो तो क्या कर रहा है, एक टेबल टेनिस में होता है ना, इधर से बॉल उस पाले में गई तो उधर वाला क्या करता है, उधर वाला सिर्फ एक ही फिराक में रहता है, ये बॉल आई नहीं और इसको वापस में भेजू नहीं। तो उसी प्रकार से क्या होता है, हम थ्रो करते हैं उस पर और वो हम पर थ्रो करता है, तो ना वो हमारी बात सुनता है और ना हम उसकी बात सुनते हैं, बस कहने की सोचते रहते हैं, अब मुझे क्या डायलॉग फेंकना है, अब मुझे क्या डायलॉग फेंकना है। तो ये वास्तव में कला में बोलना मूर्खता है, कला के समय बोलना मूर्खता है। इसलिए क्या करना, ये सामने वाला कला करने को उतारू भी है तो हमें उस समय मौन धारण कर लेना, चुप रह जाना। और ऐसा नहीं मानना कि चुप रहना मतलब स्वीकार करना है, क्योंकि सामने वाला भी कई बार समझता है कि आप चुप यदि हैं तो आप ज्यादा अच्छे व्यक्ति हैं कि आपने परिस्थिति को संभाल लिया। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि हमें उसमें चुप रहने का अभ्यास करना है। और फिर कब बोलना, यदि बोलना ही है कब बोलना, तो या तो सामने वाला शांत हो जाए और या फिर उसको शांत कर सको आप, तब आपको बोलना है, अन्यथा आपको नहीं बोलना। क्योंकि जब तक वो शांत नहीं है तब तक वो सुनने के मूड में नहीं है, और जब तक सुनने के मूड में नहीं है तब तक अपने वाणी का जो पुण्य है, जिसके कारण भाषा वर्णन हमको एक सीमित मात्रा में मिली है, एक लिमिटेड मात्रा में मिली हमारे को। यहाँ से हम यदि पूरा पुण्य खो देंगे भाषा का तो कहाँ जाएंगे, सीधे एक केंद्र में जाएंगे या बेंद्र केंद्र में जाएंगे, तो हम कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। एक केंद्र में तो बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे और बेंद्र केंद्र में भी बोलने के लिए क्या है, कुछ भी नहीं, हल्का सा। तो इसलिए ये मानना कि यदि एक पुण्य लेकर के हम आते हैं, उसके कारण से एक फिक्स अमाउंट में, फिक्स क्वांटिटी में हमको बोलने की क्षमता मिलती है। इसीलिए किसी किसी का क्या होता है, जीवन जीते हुए कैंसर हो गया और पूरी वोकल कॉर्ड निकालना पड़े। कभी एक व्यक्ति देखा कि उसको यहाँ दबाता था तब वो बोल पाता था, मतलब जब जब उसको कुछ बोलना है तो पहले दबाना पड़ता और फिर बोल पाता, क्योंकि उसका ऑपरेशन हुआ और कोई चीज निकाली उसको दबाना पड़ती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स क्या बता रही है कि उसको पुण्य लेकर आया था, लेकिन उसका पुण्य जीवन जीते हुए खर्च हो गया पूरा, क्योंकि कम पुण्य लेकर आया था, तो अब उसके बोलने की क्षमता नहीं बची। किसी किसी का पुण्य इतना कम होता है कि जन्म से ही नहीं बोल पाता, किसी किसी का एक्सीडेंट होता है और बोलने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। तो ये सब पुण्य और पाप का उदय है। तो हम जितना लेकर आए बोलने के लिए, उसको लड़ाई झगड़े में जब भी हम बोलते हैं तो जबरदस्त पाप कमाते हैं। क्यों? कि उस समय तीखे शब्द, कड़वे शब्द और मतलब यूं कहें कि गाली गलौज वाले शब्द तक उतार हो जाते हैं। तो उस समय हमारे जितने भी शब्द निकलते हैं उनके साथ हमको पाप का बंध होता है कि पुण्य का बंध होता है, पाप का बंध। तो पुण्य तेजी से खर्च हो रहा है और पाप तेजी से कमा रहे हैं। तो धीरे हम अपने भाषा के स्टॉक को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है कि हिंसक शब्दों का प्रयोग या अहितकारी शब्दों का प्रयोग कला के समय अक्सर होगा, तो हमको कला में फंसना ही नहीं। क्या करना, जहां कला हो रहा है वहां से दूर हो जाना, चुप्पी साध लेना, सुन लो और ये मान के चलो कि अपना द्वेष भी नहीं आना चाहिए उसके प्रति। तो द्वेष कब नहीं आएगा, द्वेष कब नहीं आएगा, जब हम एक चीज मान लेंगे कि अभी गुस्से में है तो ये नहीं बोल रहा है इसके अंदर एक भूत आ गया है और वो भूत बुलवा रहा है इससे, तो ये भी गलत नहीं है बेचारा, लेकिन इसका मौनी कर्म का, कषाय मौनी कर्म का उदय तीव्र है,
और उसके कारण से मानो भूत आ गया इसके अंदर और वो अभी गाली गलौज जैसी भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो अभी इसकी बात का बुरा मत मानो, क्योंकि वास्तव में ये भी वैसा नहीं मानता है जैसा ही बोल रहा है, लेकिन इसको जीतना है, बस इसको अपनी बात को प्रूव करना है। इसलिए ये किसी भी तरह से यह के प्रकार अपनी बात को प्रूव करने के लिए ऐसे तीखे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो हमको उस पर भी द्वेष नहीं आए। और दूसरी बात, वास्तव में वो उस समय मानसिक रूप से बीमारी हो गया है, मानसिक रोगी है वो, और यूं कहें कि टेम्परेरी पागल हो गया है। तो ऐसे पागल व्यक्ति या ऐसे बीमार व्यक्ति, मानसिक रोगी के प्रति हमको क्या आनी चाहिए? हमदर्दी आनी चाहिए कि अभी इसको मेरे सांत्वना की आवश्यकता है, न कि मेरे क्रोध की आवश्यकता है, तो इसलिए इसको चुप कर दो। कुत्ता भौंकता है कभी कभी, आपका पालतू कुत्ता होता है, तो आप उसके क्या करते हैं? सिर पर वो किसी को भौंकता है, आपके मित्र पर या आपके आगंतुक पर, तो आप क्या करते हैं? ऊपर से। तो जब कुत्ते को कर सकते हैं तो इंसान को कर सकते हैं? नहीं कर सकते? कर सकते हैं, तो वो करना। तो हम हिंसक शब्दों के प्रयोग से बच जाएंगे। ऐसी कैसी चुगलखोरी, चुगलखोरी का भी हमको प्रयोग नहीं करना। मतलब कभी आधा अधूरा जाना, देखा और फिर क्या करा? कान भर दिए किसी के, इसको क्या बोलते हैं? चुगलखोरी। मतलब बोलना तो प्रामाणिक बोलना, और प्रामाणिक नहीं है तो यदि बोलना तो शायद लगाकर बोलना, संभावना लगा के बोलना, और वो भी यदि प्रूव हो जाए कि नहीं वैसा नहीं था, तो वापस बताना कि नहीं वैसा नहीं था, मेरी गलतफहमी थी। मतलब जितना हो स्पष्ट रहना, सही रहना, पर हमारे को किसी पर भी लांछन या किसी की चुगली ये हमको नहीं करनी। ऐसी किसी निंदा बुराई भी क्या है? इनडायरेक्ट हिंसा है। निंदा करना किसी की मतलब क्या हो गया? उसकी इनडायरेक्ट हिंसा कर रहे हैं अपन, उसकी छवि को, उसकी इमेज को बर्बाद कर रहे हैं। तो इसलिए एक प्रकार से ये भी अहितकारी शब्दों का प्रयोग है। तो ऐसे सब शब्दों का प्रयोग हमको नहीं करना। तो आज यहीं तक रखते हैं। क्या क्या पॉइंट्स हुए वो उसको रिवाइज करें, जिसमें हम हिंसक शब्दों के प्रयोग से बचेंगे, अहितकारी शब्दों के प्रयोग से बचेंगे। कौन कौन से? आंख मीच करके, आंख बंद करके आप अपनी मेमोरी से रिवाइज कीजिए। बोलिए पहला शब्द, आंख बंद करके या अपने भी सोच करके, फील करके बोलिए। पहला, जोर से। हाँ नहीं, आपको जो बताया गया आज उसी क्रम में बताइए थोड़ा। पहला शब्द क्या बताया गया? हिंसात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करना। हाँ, वो तो उसकी डेफिनेशन हो गई है ना। स्व और पर का हित हो ऐसी भाषा का प्रयोग करना, ये मितकारी, मितभाषिता है। अब इसके अंदर प्रयोग, तो पहला क्या? हिंसक शब्दों का प्रयोग नहीं करना। हड्डी तोड़ दूंगा, पत्ती तोड़ दूंगा, ये सब नहीं। दूसरा, विचार करके बोलिए, अपने लिए सोचते हुए बोलिए। सेकंड पॉइंट, उसके पहले एक और बताया था, 3 शब्दों का प्रयोग, जयना, उपयोग, सुधारना। सेकंड, ठीक है, इसका प्रयोग करना है। थर्ड, हास्य, व्यंग और मजाक नहीं उड़ाना। चौथा, किसी को मजाक उड़ाने में आ गया है, नकल करना हो गया। हाँ, चौथा, किसी पर झूठा आरोप नहीं लगाना, झूठा इल्जाम नहीं लगाना। फिर उसके बाद किसी की यदि गलत बात बता रहे हैं तो शायद लगा करके ही बोलना, यदि हमको संभावना लगती है तो। ठीक है, शायद उसने ऐसा किया है, मुझे कंफर्म नहीं मालूम, ऐसा बोल सकते हैं। और या फिर हम प्रूव करें और प्रूव हो जाए तो बताए, नहीं तो नहीं बताए, वो भी उसके हित की भावना से। यदि एक माँ है वो बेटे की शिकायत करती है पिताजी से, तो किस लिए कर रही है? कि इसका भला हो। भले वो 2 थप्पड़ मारे उसके लिए, लेकिन फिर भी उसके पीछे इंटेंशन क्या है? इसका भला हो। तो ये किया जा सकता है, लेकिन किसी का अहित हो इस लक्ष्य से चुगली नहीं करनी। मेरी छवि अच्छी बने और उसकी छवि खराब हो, इसलिए नहीं करनी। और क्या बताया आपको? हाँ, सबसे बड़ा पॉइंट तो आपने बोला ही नहीं, लड़ाई झगड़े नहीं करना, कलह नहीं करना। हाँ, ये सबसे बड़ा हिंसक या अहितकारी शब्द का प्रयोग करने का स्थान है। तो हमको लड़ाई झगड़े तो करना ही नहीं, उस समय चुप हो जाना या स्थान बदल देना और अपने अंदर पॉजिटिविटी बढ़ाना और उस व्यक्ति की दृष्टि देखना कि ये टेम्परेरी पागल हुआ है या मानसिक रोगी है या इसको मेरे सांत्वना की आवश्यकता है।
ठीक है, इस प्रकार के प्रयोग करेंगे। और इनको भी आप थोड़ा सा जो बताया रात्रि में सोने के समय, सुबह उठने के समय, इन सब शब्दों का प्रयोग बार बार सोचिए। एक बार में काम नहीं होगा, बार बार सोचना पड़ेगा। और कहीं लिख ले रहे इन पॉइंट्स को, जिससे बार बार उनको देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। आपकी डायरी के पेज पर, पहले पेज पर, या आपके आईने के सामने, या कहीं पर ऐसी जगह, तो आपको याद आएगा। ठीक, ओम शांति। इच्छामि खमासम्नो वन्दे ओम द्रावणिजय नित्यं तीन वन्दामि। इच्छामि खमासम्नो वन्दे ओम द्रावणिजय नित्यं तीन वन्दामि। नमस्कार भगवान। सुदेशी सुप्तक्षरी निरावात सुसंयम यात्रा निर्वाहते हो जिसमें चाहता है जी। वर्तमान छा करना संधि से उन्मुक्त में अभ्यंतर देशम काम्यम खाम क्षम काम्य देशम जंकिंची अपत्यम परपत्यम भक्ते पाणी विनरते आलवे सलवे चासने समासने अंतर्भाषा परिभाषा जंकिंची मध्य विने परिणम तुमनो बावरम तुभे गण अन्ना इच्छा विघ्नम क्षामि खमासम्नो वन्दे ओम द्रावणिजय। मांगी चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत धम मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पनत धमो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवचामि अरिहंते शरणं पवचामि सिद्धे शरणं पवचामि साहु शरणं पवचामि केवली पनतम धमं शरणं पवचामि सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्माणम जयनम जयति शासनम।